हमारा चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स। तो इसमें हमारे बहुत सारा थ्योरी सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की थ्योरी सेक्शन की। फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहले एनसीईआरटी की एग्जांपल करेंगे और फिर क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पहले भी पढ़ चुके हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाती है। इसको ओमेगा पढ़ेंगे यहाँ पे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जगह देखो रोटेशनल मोशन की जब इक्वेशन बनाएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रख देंगे। ये यू लीनियर वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या है, देखो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा जीरो। ये जो ए है ये एक्सेलरेशन है लीनियर मोशन के लिए, ये यहाँ क्या हो गया, अल्फा की तरह यूज करते हैं, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो फॉर्मूले वही है, बस उनको थोड़ा सा क्या करें, मॉडिफाई करके रखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे v की जगह फाइनल वेलोसिटी की जगह यहाँ पे ओमेगा रख दिया, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी। u की जगह हमने ओमेगा नॉट रख दिया, a की जगह हमने अल्फा रख दिया। इसी तरीके से s की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ गई। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये इसकी क्या इक्विवेलेंट एक क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी जो है फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ए की जगह अल्फा आ गया। अब ये क्या लिखा, वी ऑफ वी एंड ओमेगा। देखो ये वी अब क्या है, देखो वी की जगह क्या लिखा हमने यहाँ इस इक्वेशन में, जहां भी वी है उसकी जगह हमने ओमेगा लिखा, जहां जहां वी है उसकी जगह हमने ओमेगा लिख दिया। वी जो है वो फाइनल लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से यू जो है वो इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है और यू की जगह हमने ओमेगा नॉट रखा है यहाँ और इक्वेशन बनाई है रोटेशनल मोशन के लिए। तो ओमेगा नॉट जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था और उसकी जगह हम थीटा पुट करेंगे तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ए लीनियर एक्सेलरेशन है, उसकी जगह में अल्फा रख देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है तीन, इनको ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और उन न्यूमेरिकल को हमें करना है। तो पहले इसके लिए तीन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सा टर्म क्या है। यहाँ पे ओमेगा की जगह हम फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं, ओमेगा नॉट को हम इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ध्यान इतना और रखना है बस। ये अल्फा जो है ये क्या है, ये एक्सेलरेशन हो गया, रोटेशनल एक्सेलरेशन, या जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन भी कह देते हैं। अब कुछ और आगे देख लेते हैं, थोड़ा और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो हमारे काम आएंगे न्यूमेरिकल में, उनको देख लेते हैं। पहले से देखो ये क्या है, वर्क डन बाय द टॉर्क, यानी कि सबसे पहले हमने फोर्स के कारण वर्क डन पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है एक्चुअल में लीनियर मोशन में वो एफ डॉट डी एस होता है। इस तरीके से वर्क इक्वल टू निकल जाता है एफ डॉट डी एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं पहले। सिंस द ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इस चीज का ध्यान रखना है। रिजिड बॉडी का ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करता है रोटेशन करते समय विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्या, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ईच पार्टिकल हैज सर्कुलर पाथ विद सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस चीज का ध्यान रखना है। ईच पार्टिकल पे क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। हर पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है विद सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिन सबका सेंटर कहाँ होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आगे क्या लिखा है, सपोज अ रिजिड बॉडी इज मेड ऑफ एन पार्टिकल्स, हमारे पास एक रिजिड बॉडी जिसमें एन पार्टिकल है, हैविंग मासेस m1 m2 अप टू mn विद पोजीशन वेक्टर r1 r2 अप टू rn। फॉर ith पार्टिकल, कोई एक ith पार्टिकल ले लो रिजिड बॉडी का, देन इन दिस केस द वर्क डन विल बी एफ डॉट डी एस, इट मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा भी आता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस, एफ एंड डी एस के बीच का एंगल जो है वो थीटा होता है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल द वर्क डन बाय द टॉर्क। अब टॉर्क के द्वारा हमें वर्क डन निकालना है, तो हम क्या रोटेशनल मोशन के लिए वर्क डन निकालने, तो वर्क डन क्या होता है रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन का फोर्स जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, और रोटेशनल मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वर्क निकल के आ जाएगा रोटेशनल मोशन के लिए। तो वर्क इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इफ देयर आर मोर देन वन फोर्स एक्टिंग देयरफॉर, उसने क्या लिखा, अगर पार्टिकल पे या फिर रिजिड बॉडी पे, अभी हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं और वैसे रिजिड बॉडी लिखते हैं, जैसे पार्टिकल है वैसे रिजिड बॉडी भी हो जाएगा। तो इफ देयर आर मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल या फिर मोर देन वन टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, देन इन दिस केस द टोटल वर्क डन इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन। इसका मतलब सारे टॉर्क हमें ऐड कर देने हैं और उसके साथ क्या करना है, जिस पार्टिकल के लिए हम वर्क डन निकाल लें
या फिर जिस रिजिड बॉडी के लिए हम वर्क डन निकालने हैं उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां पे रख देना है। तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन, सिंपल सी बात है। या फिर सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क इन द रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। जिस तरीके से मैंने बोला वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर हम वर्क इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा भी लिख देते हैं। इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर एंगुलर वर्क होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम रोटेशनल वर्क भी बोल देते हैं। एंगुलर वर्क बोलो, रोटेशनल वर्क बोलो, ये कैसे निकलेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क डी थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से टॉर्क और डी थीटा के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा, और इसलिए वहां पे कॉस थीटा आ जाएगा, बिकॉज टॉर्क और डी थीटा को हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं और हमारे पास थर्ड क्वांटिटी वर्क मिल जाती है। अब वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस चीज का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पावर की। तो पावर पहले पता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है, वर्क डन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर की जगह अब हम यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ पे इस डी डब्ल्यू की जगह हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, टी टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ पे तो टाउ तो कॉन्सेंट है, वो बाहर आ जाएगा, बिकॉज टॉर्क जो है कॉन्सेंट, टॉर्क लग रहा है रिजिड बॉडी पे, ऐसा हम कंसिडर करके चलेंगे। तो टॉर्क बाहर आ गया, बचेगा क्या, डी थीटा बाई डी टी। अब ये क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, हमें मिलती है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकता है, यानी पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हमने पावर पढ़ा है उसमें लीनियर मोशन में पावर इक्वल टू एफ डॉट वी निकालते हैं। इस तरीके से एफ और वी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो आपके पास पावर निकल के आ जाती है किसी भी मशीन की, है ना, जिससे हम वर्क डन करवा रहे हैं। तो पावर इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। इसी तरीके से पावर जो रोटेशनल मोशन में होता है वो टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, सिंपल। तो ये था हमारे पास वर्क डन बाय द टॉर्क। अब हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उनके बीच में हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। टॉर्क को टाउ बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखना है बस, सिंपल। अब देखो यहाँ पे लिखा बिकॉज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क गोज ऑन टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल वर्क डन है बाय द टॉर्क इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब क्या है, जो भी वर्क डन रोटेशनल किसी रिजिड बॉडी पे होगा, रोटेशनल वर्क डन जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम टाउ इंटू डी थीटा करके निकाल लें, वो वर्क डन किसी भी रिजिड बॉडी पे होगा, वो क्या करता है वर्क डन भाई, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज किसके कारण हो रही है, वर्क के कारण हो रही है। इसका मतलब जैसे आप रेट ऑफ वर्क डन निकालोगे और चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, दोनों क्या निकल के आ जाएंगे, सेम निकल के आ जाएंगे, या फिर दोनों को हम इक्वल टू रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क गोज ऑन टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सबसे पहले निकालते हैं हम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज किस प्रकार से होती है, उसका रेट निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला है वो क्या, के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मास की जगह आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, डी के अपॉन डी टी, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी बाई डी टी ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। हाफ और आई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन से केवल ओमेगा बचेगा अंदर। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी बाई डी एक्स, अगर आप एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एन बाहर आता है, एक्स की पावर में से एक कम हो जाता है, एन माइनस वन हो जाता है। अब हमें पावर टू है तो टू बाहर आ जाएगा पावर का, अब पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि टू माइनस वन, यानी कि पावर वन हो जाएगी। देखो इस तरीके से होगा। हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर कर रहे हैं, तो टू बाहर आएगा इस पावर का, और ओमेगा की पावर में से एक कम हो जाएगा, और डी ओमेगा बाई डी टी को दोबारा लिख देंगे। ठीक है, अगर ये ओमेगा ना होकर टी होता तो ये डी ओमेगा बाई डी टी नहीं आता, सिंपल वन लिख देता हम उसकी जगह, लेकिन ये ओमेगा है इसलिए इसको डी ओमेगा अपॉन डी टी दोबारा लिखना पड़ेगा। तो टू ओमेगा की पावर टू माइनस वन, यानी कि वो टू ओमेगा बच जाएगा और डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, सिंपल सी बात। इस टू से टू कैंसिल कट हुआ, बचा क्या, आई ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या भाई, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है क्या, एंगुलर एसेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एसेलरेशन। तो हम डी ओमेगा बाई डी टी की जगह डायरेक्ट अल्फा पुट करेंगे, तो डी के बाई डी टी निकल गया, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकल गई, आ गई कितना, आई ओमेगा अल्फा। द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ वर्क डन के बराबर हो गया। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आई ओमेगा अल्फा, इसको बराबर रख दो रेट ऑफ वर्क डन के बराबर। और वर्क डन बराबर क्या होता है, अभी हम यहाँ पे निकाल के आए कि वर्क डन जो होता है उसे हम टाउ इंटू डी थीटा भी बोल देते हैं, और वर्क डन का एक फॉर्मूला और है जिसको हम कैसे निकालेंगे भाई, क्या बोला हमने, वर्क डन नहीं, अब हम पावर निकालते। देखो पावर बराबर क्या निकलता है, वर्क अपॉन टाइम, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हो इसे डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ये क्या, ये ओमेगा नहीं है, डब्ल्यू ए वर्क की बात हो रही है यहाँ पे।
तो वर्क का जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो तुम्हारे पास पावर निकल के आती है। तो पावर एक्चुअल में जो हमारे पास आई थी वो कितना निकाला था हमने, टी इंटू टाउ इंटू ओमेगा निकाली थी। तो देखो ये भी क्या है, ये भी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, तो वर्क को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये इतना आ गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी वर्क को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो इतना आ गया। तो बोथ आर द वर्क एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। मैंने क्या बोला, ये हमने काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास जो निकल के आया वो वर्क ही होगा, क्योंकि वर्क के कारण ही काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज हो रहा है। अब दूसरा हमने निकाला पावर, पावर होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन है, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज एनर्जी हैज सेम एज वर्क, तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो यहाँ से जो क्या कट जाएगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये ओमेगा यहाँ पे, ठीक है, ये ओमेगा ध्यान रखना है, ये तो वर्क की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे ओमेगा है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा हमारे पास बच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अब कुछ चीज आपको मैं याद दिलाता हूँ, कुछ चीजें रिकैप करते हैं। जैसे हम कुछ चीजें रिकैप करते हैं, हमारे पास क्या क्या था, क्या क्या फॉर्मूले इस चैप्टर में आए, उन चीजों का हम यहाँ पे रिकैप करते हैं एक एक करके, और ध्यान रखते हैं इन फॉर्मूले का भी आपको भी ध्यान रखना होगा। जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, देखो इसको हम एक चार्ट की मदद से देख लेते हैं ना, एक चार्ट ले लेते हैं, चार्ट की मदद से हम इसको देख लेते हैं, सिंपल, बहुत आसान है। ये हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे। इस चार्ट में क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको एक्स से डिनोट करा। देखो दो टाइप के यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, यानी कि ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है उसको समझ रहे हैं। लीनियर मोशन की जब हम बात करते हैं, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से दिखा देते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स, तो एक्स से दिखा देते हैं। इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेलोसिटी जो थी वो लीनियर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt भी आप कह सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलती है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई dt, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है, इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। लीनियर मोशन में जो मास होता है वो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ध्यान रखना है, मास यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास की तरफ वर्क करता है। फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी तरीके से जो टॉर्क होता है वो फोर्स की तरफ वर्क करता है रोटेशनल मोशन में, जो आई इंटू एल्फा करके निकल जाता है। और टाउ का एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, यहाँ पे लिख देते हैं उसको, एफ क्रॉस या आर क्रॉस एफ। देखो क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी हमने निकाला भी रिलेशन, या फिर ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इन रोटेशनल मोशन बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज टॉर्क इज रिगार्डेड एज वर्क फोर्स एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिगार्डेड एट, क्या बोला मैंने, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की हो जाती है हाफ एम की जगह आ जाता है आई, क्या बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी की जगह लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी होगी। बहुत आसान सी बात है। पावर जो होता है हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन में एफ इंटू वी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट करने से हमें पावर मिल जाती है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो पावर निकलती है रोटेशन मोशन में वो निकलती है, देखो हमने फोर्स की जगह टॉर्क रख देना है, इस वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी रख देना है। लीनियर मोमेंटम जो होता है पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम होता है, मास की जगह हमने क्या रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह हमने एंगुलर वेलोसिटी रख दिया। तो इन चीजों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें क्या है। कुछ चीजें और रिलेशन और भी याद रखना है, देखो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, याद रखना है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से a इक्वल टू आर अल्फा होता है। ये फॉर्मूले कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, और जितने रिलेशन हमने यहाँ पे आए वो सारे रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, और ये टेबल को आपको याद कर लेना है। टेबल याद कर लोगे तो रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में आपको रिलेशन भी समझ में आ जाएगा, और उन दोनों में क्या 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 है हमारे पास इक्विवेलेंसी है वो चीज़ भी हमें समझ में आ जाएगी। तो आपके पास ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में इतना ही है। हमने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ लिया, इसकी थ्योरी पढ़ ली है। अब हम इससे रिलेटेड एक एक करके न्यूमेरिकल करेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।